नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया। मैं हिमांशु मिश्रा आज आपके लिए लेके आया हूं अगला प्रॉपर्टी इस हेलो एल्केन और हेलो एरिन से रिलेटेड, वो है हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टी। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं सारे की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज बारी है हम लोग की केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हेलो एंड हेलो एरिन से। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के केमिकल प्रॉपर्टी से कितने क्वेश्चंस आए हैं और हर एक प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन होगा, चलिए ज़रा हम लोग बारी बारी से करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया है 2014 में। एक कंपाउंड दिया गया है हेलो एल्केन का, पूछ रहा है कि दो कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। दो पेयर्स दिए गए और उसमें पूछ रहा है कि कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है, इसमें से कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है। तो कायरल मॉलिक्यूल सबसे पहले हम लोग जाने कि कायरल मॉलिक्यूल होता क्या है। कायरल मॉलिक्यूल होता क्या है, तो कायरल एटम सबसे पहले हमको जानना होगा कि कायरल मॉलिक्यूल होते कौन से हैं, फिर तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक बताएं कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। कायरल मॉलिक्यूल ऐसा होता है जिसमें कोई एक कार्बन एटम ऐसा हो जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो। जैसे कार्बन एटम है तो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, और अगर इस कार्बन एटम की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम से जुड़ी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। जैसे ये कार्बन है, इधर एक मान लीजिए CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इधर एक H जुड़ा हुआ हो, इधर एक C2H5 जुड़ा हुआ हो, इधर हमारा OH जुड़ा हुआ हो। तो अगर किसी कार्बन एटम की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई होती है तो उस कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम। और कायरल कार्बन एटम अगर है तो मॉलिक्यूल हमारा कायरल होगा। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। ये क्वेश्चन आया है 2014 में। तो चलो जरा हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास कायरलिटी की प्रॉपर्टी है। तो देखो जरा, दो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, दोनों का सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन पूछे उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो स्ट्रक्चर इन दोनों का कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो फॉर्मूला बनाया गया है ये लाइन एंगल फॉर्मूला है। देखिए कैसे है, ये ए हम मान ले अगर इसको, और इसको हम बी मान लें। ए वाले का जरा देखो, ये लाइन एंगल फार्मूला। और लाइन एंगल फार्मूला होता क्या है, जिसमें सपोज किया जाता है कि जो टर्मिनल एटम्स होंगे और दो लाइन जहां पे मीट करती होगी यानी मिलती होगी, वहां पे कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। किनारे पे और बीच में कौन से होते हैं, कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। और कार्बन की बैलेंसी को हाइड्रोजन फुलफिल किए रहते हैं, कंप्लीट किए रहते हैं। ये भी हमको एज्यूम करना पड़ता है। तो ये दो लाइनें जहां मिल रही हैं, वहां बीच में भी कार्बन एटम और साइड वाली जो लाइन है वहां पे भी कार्बन एटम। तो जरा इसका स्ट्रक्चर बनाएं, फिर देखेंगे कायरलिटी किसके अंदर है। तो ये वाला है, इधर कार्बन एटम हमारा, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कार्बन एटम। देखिए जरा, ये कार्बन एटम, दो लाइन जहां मिल रही है ये भी कार्बन एटम। इधर ये हमारा है Cl, यहां भी दो लाइन मिल रही है, ये भी हमारा कार्बन एटम, इधर भी हमारा कार्बन एटम। कार्बन की बैलेंसी को एज्यूम करना पड़ता है, यानी ये देखिए कार्बन की एक बॉन्ड यहां बनाया, 3 बॉन्ड अभी इसको फुलफिल करना है। 3 बैलेंसी किससे पूरा होगा, हाइड्रोजन एटम से। तो CH3, ये देखिए ये कार्बन एटम है, 2 बैलेंसी पूरी है, 2 बैलेंसी किससे पूरा करेंगे, हाइड्रोजन एटम से। तो CH2, इस कार्बन को जरा देखा जाए, 2 बैलेंसीज और एक ये नीचे वाली 3 बैलेंसी फुलफिल है, 1 बैलेंसी सिर्फ पूरा करना है तो हाइड्रोजन एटम से। ये इधर कार्बन है, 1 बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ, तो अभी 3 बैलेंसी और पूरा करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर हमारा CH3। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, CH3 CH2 C
इधर ये H, इधर ये Cl, इधर ये हमारा CH3। इस मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर देखें, दूसरे वाले का जरा स्ट्रक्चर हम लोग देखें। ये तो कायरल कार्बन एटम आपको पता चल गया, इसको इरेज कर देते हैं। कायरल कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होती है। देखिए जरा इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, क्या है बी वाले का, ये ए वाले का स्ट्रक्चर था, बी का स्ट्रक्चर बनाए अगर हम लोग, ये क्लोरीन है, दो लाइनें जहां मिल रही हैं वहां पे कार्बन एटम, किनारे वाले पे भी कार्बन एटम, तो ये CH3 दो बॉन्ड पूरा है, दो बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा करेगा, CH2 दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा करेगा, CH2। यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा है जी, Cl CH H, इधर ये हमारा CH2 CH3। देखिए जरा इन दोनों मॉलिक्यूल ए और बी मॉलिक्यूल को जरा हम लोग ध्यान से देखें। ये वाला जो कार्बन एटम है इसकी चारों वैलेंसी को जरा देखें। एक तो C2H5 ने पूरा किया है, दूसरा CH3 ने, तीसरा Cl और चौथा हाइड्रोजन ने। इस कार्बन एटम की चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़ी है, यानी यही कौन सा है, यही हमारा कायरल मॉलिक्यूल है। इसके पास कायरल कार्बन एटम है, इसके पास कायरल कार्बन एटम है, इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा है, इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा है, तो ये वाला जो है वो कायरल मॉलिक्यूल है। लेकिन इसकी देखा जाए, ये देखिए इस कार्बन की अगर हम बात करें तो एक जो है बैलेंसी क्लोरीन से, दूसरी बैलेंसी C2H5 से, लेकिन जो तीसरी और चौथी बैलेंसी है वो किससे फुलफिल है, हाइड्रोजन से ही फुलफिल है। और कायरलिटी के लिए प्रॉपर्टी क्या, ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों बैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई हो, लेकिन इसमें दो ग्रुप सेम हो जा रहे हैं, इसलिए इसमें सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला आपका सही होगा। ए जो है हमारा वो कायरल मॉलिक्यूल होगा। तो इसमें आंसर हमारा है कि कायरल मॉलिक्यूल कौन है, ये ए वाला है। तो 2014 में क्वेश्चन आया है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़े हम लोग और आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखिए जरा एक क्वेश्चन आया 2015 में ये भी कि CH3 CH2Br and CH3 CH2I which would undergo SN1 reaction faster। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है इन दोनों में जो कि SN1 रिएक्शन सबसे जल्दी शो करेगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखें जरा। तो जो SN1 रिएक्शन होती है, जो हम लोग की SN1 रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन की जो रेट होती है, जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लीविंग ग्रुप के। SN1 रिएक्शन की जो स्पीड होती है या फिर रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लीविंग ग्रुप के। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा SN1 रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगा। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप SN1 रिएक्शन उतना ही अच्छा होगा। तो लीविंग ग्रुप किसका सबसे अच्छा, कौन सा लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा होता है, तो लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा होता है कार्बन जो कि बॉन्ड बनाया हो आयोडीन के साथ। आयोडीन जो होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप हो कार्बन ब्रोमीन का, उसके बाद कार्बन का बॉन्ड क्लोरीन का, और सबसे लीस्ट लिविंग ग्रुप कौन होता है, कार्बन का बॉन्ड किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो ये रिएक्शन की स्पीड का ऑर्डर होता है। बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन माना जाता है, आयोडीन माना जाता है। आयोडीन जो होता है वो हम लोग की बेस्ट लिविंग ग्रुप होती है। आयोडीन हम लोग की बेस्ट लिविंग ग्रुप होती है। इसलिए अगर इसमें बात करें कि कौन सा अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर इन दोनों मॉलिक्यूल में, तो सबसे फास्ट कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा CH3 CH2I। क्यों ये होगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लीविंग ग्रुप के। लीविंग ग्रुप जितना अच्छा, रिएक्शन की स्पीड उतनी ही अच्छी। तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप आयोडीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन और सबसे कम फ्लोरीन। इसलिए सबसे फास्टर SN1 रिएक्शन कौन देगा, CH3 CH2I देगा।
यानी C2H5 देगा। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। देखिए ज़रा एक और क्वेश्चन पूछा है 2015 में कि CH3 CH2Br एंड ये टर्शियरी हैलाइड्स है विच वुड अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर। दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं, दो हेलो एल्केन्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा हेलो एल्केन है जो SN1 रिएक्शन बहुत तेजी से देगा। अभी तक इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, लीविंग ग्रुप था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम लोग की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीविंग ग्रुप के। लेकिन यहाँ तो अब दोनों लीविंग ग्रुप सेम हो गए। अब जब लीविंग ग्रुप हम लोग के सेम हो गए तो इस पे तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। फिर इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल्स ये है कि जो SN1 रिएक्शन होती है इसकी स्पीड या फिर रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा कार्बोकेटायन देगा जो कि स्टेबल होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो स्टेबल कार्बोकेटायन दे रहा है तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर वो क्या होगा, वो SN1 रिएक्शन जल्दी से देगा। तो जिस SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। कब देखेंगे, जब लीविंग ग्रुप सेम हो। तो देखें जरा, दो मॉलिक्यूल दिया गया है, एक है हम लोग का CH3 CH2Br और जो दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया वो हम लोग का है CH3C और इससे दो और मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और साथ में ये Br जुड़ा हुआ है, यही है। देखिएगा जरा ध्यान से, अभी आपने पढ़ा कि SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है वो स्टेबिलिटी पे कार्बोकेटायन के डिपेंड करती है। और कार्बोकेटायन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन देंगे वो जल्दी से SN1 रिएक्शन देंगे एज कंपेयर टू 2 और 1 डिग्री। तो ये देखें जरा, इस ब्रोमीन से सिर्फ एक इधर ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जो ब्रोमीन है वो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसलिए ये कौन सा है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री हैलाइड्स है। ये हमारा 3 डिग्री देता है, एल्किल हैलाइड है। तो ये 3 डिग्री हमको कार्बोकेटायन देगा, ये 3 डिग्री से कार्बोकेटायन मिलेगा, इससे हमको 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा। और अभी आपका रूल है कि SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की। इसलिए अगर इन दोनों मॉलिक्यूल का हम तुलना करें कि कौन सा सबसे फास्ट देगा SN1 रिएक्शन, तो ये देगा। क्यों ये वाला मॉलिक्यूल देगा, क्योंकि इससे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है, कार्बोकेटायन वो मोर स्टेबल होता है, वो मोर स्टेबल होता है। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। और अभी आपने पढ़ा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इन दोनों में से सबसे तेज SN1 रिएक्शन कौन देगा, ये वाला देगा। क्यों, क्योंकि SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से। ये वाला इससे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा और इससे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 3 डिग्री का बनेगा। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए ये वाला सबसे जल्दी से क्या करेगा, फास्टर देगा रिएक्शन SN1। ना नोट डाउन कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग अभी देखते हैं। देखिए जरा, एक क्वेश्चन आया है 2020 में कि आउट ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और पूछ रहा है कि इसमें जो है SN1 रिएक्शन जल्दी से होगा, फास्टर होगा। अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जिसकी जो मॉलिक्यूल स्टेबल कार्बोकेटायन देगा वो फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। इसके पास ये साइक्लोहेक्सिल के फॉर्म में है, लेकिन ये हमारा बेंजिल के फॉर्म में है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा कि जितने भी बेंजीन रिंग वाले होते हैं वो रिजोनेंस शो करते हैं। बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड क्या शो करते हैं? रिजोनेंस शो करते हैं। और जब बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड रिजोनेंस शो करते हैं तो उससे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो और ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के कंपैरिजन में रिजोनेंस जो होता है वो मोर स्टेबिलिटी देता है। तो इन दोनों में ये वाला मॉलिक्यूल C6H5CH2Cl will react faster because बेंजिल कार्बोकेटायन इज रिजोनेंस स्टेबलाइज। इससे जो कार्बोनियम आयन बनेगा, इसकी वजह से जो कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन बनेंगे वो रिजोनेंस स्टेबलाइज होंगे, रिजोनेंस स्टेबलाइज होंगे। ये रिजोनेंस शो करेगा, जिसकी वजह से इसके स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए ये वाला जो है वो रिजोनेंस नहीं शो करेगा, लेकिन ये रिजोनेंस शो करेगा। और रिजोनेंस की वजह से क्या है, वो ज़्यादा स्टेबलाइज है। तो C6H5CH2Cl will react faster because बेंजिल कार्बोकेटायन इज रिजोनेंस स्टेबलाइज। इससे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बेंजिल कार्बोकेटायन बनेगा, और बेंजिल कार्बोकेटायन जो होता है वो रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इसलिए ये जो हम लोग का मॉलिक्यूल है C6H5CH2Cl, ये जो होगा फास्टर रिएक्शन देगा SN1। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो हम लोग का 2022 में पूछा गया है, Which alkyl halide form the following pairs would you expect to react more rapidly toward the SN2 reaction? ये दो पेयर्स दिए गए हैं मॉलिक्यूल के और पूछ रहा है इन दोनों में से कौन सबसे तेज से SN2 रिएक्शन देगा, कौन सबसे फास्ट देगा। तो SN1 तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप, और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। लेकिन SN2 रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो SN2 रिएक्शन की जो स्पीड होती है, SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है, SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस, 1/स्टेरिक हिंड्रेंस। SN2 रिएक्शन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ क्राउडीनेस, बल्कियर ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन अगर क्राउडीनेस ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। इस हिसाब से SN2 रिएक्शन किस में सबसे ज़्यादा होती है, 0 डिग्री में सबसे तेज होगी, देन उसके बाद 1 डिग्री में, देन उसके बाद 2 डिग्री में, देन उसके बाद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में। 0 डिग्री किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल देख लो जरा, CH3X अगर है, हेलोजन एटम डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच्ड है और वो वाला कार्बन किसी और कार्बन एटम से नहीं अटैच्ड है, ये 0 डिग्री होता है। 1 डिग्री कौन सा है, जो हम लोग का हेलोजन है, हेलाइड्स हैं, वो जिस कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं वो कार्बन अगर उसकी बैलेंसी 1 CH3 से हो और 2 जो है वो हाइड्रोजन एटम से हो, तो ये हमारा 1 डिग्री होता है। 2 डिग्री कौन सा, अगर जो एल्किल हैलाइड है और वो जिस कार्बन एटम से जुड़ा वो कार्बन एटम 2 एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो इसको बोला जाएगा 2 डिग्री। और अगर हम लोग का जो एल्किल हैलाइड है, हैलाइड जो है वो जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम अगर 3 R से जुड़े हुए हैं, एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये बोला जाएगा 3 डिग्री, ये बोला जाएगा 2 डिग्री,
ये बोला जाएगा 1 डिग्री, ये बोला जाएगा हम लोग का 0 डिग्री। यानी जो एल्किल हैलाइड है जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास एक एल्किल ग्रुप है तो 1 डिग्री, 2 एल्किल ग्रुप है तो 2 डिग्री, 3 एल्किल ग्रुप है तो 3 डिग्री। तो दे रहा है कि विच एल्किल हैलाइड फॉर्म फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाई SN2 रिएक्शन। और अभी आपने पढ़ा कि SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा रिएक्शन की स्पीड उतनी ही कम। इसमें अब हम पता लगाएं कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है या फिर कौन 3 डिग्री है। इसकी अगर हम बात करें तो ये ब्रोमीन यानी जो हैलाइड है वो जिस कार्बन एटम से जुड़ा वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एक एल्किल ग्रुप ये और दूसरा एल्किल ग्रुप ये। यानी ये कौन सा कार्बन एटम है हम लोग का, ये हम लोग का 2 डिग्री है। इसकी अगर हम बात करें तो ये Br जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है इसके पास 3 एल्किल ग्रुप हैं, ये हमारा कौन सा है 3 डिग्री है। और अभी आपने रूल पढ़ा कि 0 डिग्री देन 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। यानी अब 2 डिग्री और 3 डिग्री में किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 3 डिग्री का। यानी इन दोनों में से सबसे तेज SN2 रिएक्शन कौन देगा, तो इन दोनों में से सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन देगा ये वाला। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कहता है कि 0 डिग्री का सबसे तेज, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन लास्ट में सबसे ज़्यादा 3 डिग्री। तो 2022 का क्वेश्चन है ये कि विच एल्किल हैलाइड फॉर्म फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 रिएक्शन। तो इसमें जो पहला ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, हम लोग का ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से हम लोगों ने आज अपने इस लेक्चर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील किए हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी से थे। अब इस केमिकल प्रॉपर्टी में और जो क्वेश्चन बचे होंगे उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारे चैनल का और वीडियो देखना है, जो अपकमिंग वीडियो आने वाले हैं उसको देखना है, तो एक बार चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप लोग की स्टडी अच्छी तरीके से हो सके और बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।